वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा इसका प्रिंसिपल मैं अभी आपको 2 स्टेप्स करने के बाद बताती हूँ। अगर 2 हम बेसिक रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो आपको प्रिंसिपल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं आगे हम रॉ मटेरियल की तरफ। तो हमें सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग में बाय सॉल्वेज प्रोसेस भी कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए। इसमें जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, एक तो वो चीप है और इजीली अवेलेबल है, तो इस वजह से ये हमारे लिए प्रोसेस बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स चीप हैं और इजीली अवेलेबल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें इसमें चाहिए। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो है ब्राइन, या आप कह लो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमें एक तो चाहिए जो कि हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, और सोडियम क्लोराइड या ब्राइन चाहिए। नाउ व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स कि अगर आप सोडियम क्लोराइड ले लोगे और उसको पानी में डिजोल्व कर दोगे तो, और कंसनट्रेटेड मतलब ज़्यादा मिकदार में डिजोल्व करके सोल्यूशन बनाओगे, तो जो सोल्यूशन आपका बनेगा दैट इज ब्राइन। ब्राइन इज द कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड मतलब उसमें मैक्सिमम सोल्यूट के जितना डिजोल्व हो सकता है, मैक्सिमम जितना सोडियम क्लोराइड डिजोल्व हो सकता है, अगर वो डिजोल्व कर दोगे तो दैट इज कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसी को हम बोलते हैं ब्राइन। तो इसमें एक तो हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए और ब्राइन चाहिए, दूसरा हमें चाहिए इसमें लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है और चीप मतलब कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। और तीसरा हमें यहाँ पे चाहिए अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इन दोनों की निस्बत थोड़ा उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन वो क्या होता है कि अमोनिया गैस बाद में प्रोसेस के अंदर खुद ब खुद प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो इनिशियली हमें अमोनिया जो है इंडस्ट्री को परचेज करना होता है। अब ये तो तीन रॉ मटेरियल्स जो कि बहुत ईजीली अवेलेबल हैं और चीप हैं, जो कि हमें इस प्रोसेस में चाहिए। अब हम आ जाते हैं बेसिक रिएक्शंस पे। बेसिक रिएक्शंस में हम साथ साथ जो इस क्वेश्चन के साथ फ्लो शीट डायग्राम अटैच है वो भी हम साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। तो बेसिक रिएक्शंस में सबसे पहला जो बेसिक रिएक्शन है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। तो जनाब इसमें सबसे पहला स्टेप है अमोनिकल ब्राइन की प्रिपरेशन। अब जनाब ये अमोनिकल ब्राइन क्या है? अमोनिकल ब्राइन कैसे तैयार किया जाता है? इसमें अमोनिया गैस को ब्राइन में डिजोल्व कर दिया जाता है बाय डिजोल्विंग अमोनिया गैस इन ब्राइन। अमोनिया गैस को ब्राइन के अंदर डिजोल्व किया जाता है। उससे हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है? अमोनिकल ब्राइन बाय डिजोल्विंग अमोनिया गैस इन ब्राइन। अब इसको हम फ्लो शीट डायग्राम में भी दिखाएंगे कि किस तरह। देखो सपोज ये हमारी फ्लो शीट डायग्राम है, हम फ्लो शीट डायग्राम भी साथ बनाते जाएंगे। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन जिस टावर में की जाती है उस टावर को कहा जाता है एमोनिएटिंग टावर। एमोनिएटिंग टावर। तो अब हम सबसे पहले एमोनिएटिंग टावर बनाएंगे। ये हमारा फ्लो शीट में एमोनिएटिंग टावर रहा। इसमें एक साइड से अमोनिया गैस को एंटर किया जाता है और ऊपर से यहाँ से एंटर किया जाता है ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर हम ब्राइन को देखें तो इसके अंदर एक तो होगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl है, जो कि पानी के अंदर डिजोल्व है। तो ब्राइन के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो वाटर है और दूसरा NaCl। दूसरा इस साइड से ब्राइन ऊपर से एंटर करेंगे और साइड से अमोनिया गैस को एंटर करेंगे। तो इस टावर को कहा जाता है एमोनिएटिंग टावर। एमोनिएटिंग टावर इसको प्रिपरेशन, क्योंकि इसमें अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर होता है तो इस वजह से इसको एमोनिएटिंग टावर कहा जाता है।
इसमें अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर होता है और जब ऊपर से ब्राइन को एंटर किया जाता है साइड से अमोनिया गैस को, तो अमोनिया गैस ब्राइन के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और हमारे पास बन जाता है अमोनिकल ब्राइन। तो अमोनिकल ब्राइन में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो है अमोनिया, ये जस्ट डिजॉल्व हुआ है, अमोनिया जस्ट ब्राइन के अंदर डिजॉल्व हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई केमिकल, जस्ट ये उसके अंदर डिजॉल्व हुई है। तो हमारे पास जो अमोनिकल ब्राइन है उसमें तीन चीजें हैं, एक है हमारे पास अमोनिया, एक है सोडियम क्लोराइड और तीसरा है वाटर। तीन चीजें हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे अगले स्टेप पे, और अगला स्टेप हमारा क्या है, प्रिपरेशन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये किस तरह का प्रोसेस होगा। इसमें अमोनिकल ब्राइन की कर दी जाती है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर ऐड किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, देखो इसमें क्या किया जाता है कि कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन जिस टावर में की जाती है उस टावर को कहा जाता है कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर कहा जाता है। और कार्बोनेटिंग टावर में क्या किया जाता है कि अमोनिकल ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया जाता है। अमोनिकल ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाया जाता है। अमोनिकल ब्राइन में से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई जाती है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो हम इसको फ्लोशीट डायग्राम में देखते हैं किस तरह। देखो यहाँ पे जो अमोनिकल ब्राइन प्रिपेयर होता है इसको अगले टावर में भेज दिया जाता है अमोनिकल ब्राइन को। अमोनिकल ब्राइन को जो अगले टावर में भेजा जाता है उस टावर को कहा जाता है कार्बोनेटिंग टावर। कार्बोनेटिंग टावर में एक साइड से अमोनिकल ब्राइन एंटर की जाती है और दूसरी साइड से इसमें एंटर की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर एंटर की जाती है तो देखो अमोनिकल ब्राइन में तो तीन चीजें हैं, एक है सोडियम क्लोराइड, एक है वाटर, एक है अमोनिया। उसके ये है अमोनिकल ब्राइन में ये तीन चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। हमने अमोनिकल ब्राइन को यहाँ एंटर कर दिया कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में साइड से हमने कर दी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर। अब यहाँ कार्बोनेटिंग टावर में चार स्पीशीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर और अमोनिया। इसमें से क्या होगा कि वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बोनेटिंग टावर में कर जाएंगे रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से जो हमने अमोनिकल ब्राइन एंटर की है उसमें क्या था, अमोनिया था, वाटर था, सोडियम क्लोराइड था। वाटर और अमोनिया जो है अमोनिकल ब्राइन में से वाटर और अमोनिया ये कर जाएंगे रिएक्शन और यहाँ कार्बोनेटिक टावर में बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। यहाँ कार्बोनेटिंग टावर में हमने एक साइड से अमोनिकल ब्राइन एंटर किया, दूसरी साइड से हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंटर की। कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर से अमोनिकल ब्राइन में से पास होती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिकल ब्राइन में मौजूद वाटर और अमोनिया के साथ कर जाएगा रिएक्शन और बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। देखो हमारे पास तीन स्पीशीज ने तो कर लिया रिएक्शन, एक सोडियम क्लोराइड बच गया जो कि अमोनिकल ब्राइन में था। अभी यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट उस सोडियम क्लोराइड के साथ कर जाएगा रिएक्शन। ये हमारा अमोनियम बाइकार्बोनेट उस सोडियम क्लोराइड के साथ जो कि हमारे अमोनिकल ब्राइन में मौजूद था के साथ करेगा रिएक्शन और यहाँ पे ये सोडियम जाके इस अमोनियम को करेगा रिप्लेस। यहाँ पे बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पे साथ हमारे बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अच्छा मैं आपको बताऊं, जो ही ये दो स्टेप्स होते हैं कार्बोनेटिंग टावर, इस टावर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है। और 15 डिग्री सेल्सियस पे मैं आपको बताऊं जब ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ कार्बोनेटिंग टावर में बनते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस पे अमोनियम क्लोराइड जो है
सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो जो अमोनी कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर ये चूंकि डिजॉल्व नहीं होता तो इसके छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में ये बन जाता है। इस वजह से यहाँ आपकी बुक में सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेसिपाइटेट्स इसके बन जाते हैं अंदर। क्या बन जाते हैं? प्रेसिपाइटेट्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अगर घर में करके देखना है तो आप पानी लेके उसमें कैल्शियम कार्बोनेट चौक लेके आप कर सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना डिजोल्व कर लो तो वो किस तरह का मिल्की सोल्यूशन सा बन जाता है, और वो थोड़ी देर में वो छोटे छोटे अंदर जो व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी देर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। उसको वो दैट आर प्रेसिपाइटेट्स, वही है प्रेसिपाइटेट, छोटे छोटे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो सोडियम कार्बोनेट चूंकि 15 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, उसके अंदर छोटे छोटे उसके प्रेसिपाइटेट्स पार्टिकल्स बन जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड, एस लिखा हुआ है। अमोनियम क्लोराइड ये 15 डिग्री सेल्सियस में पानी के अंदर सोल्यूबल है, इसकी वजह से यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ है एक्वस। और एक्वस ये पानी के अंदर डिजॉल्व है, सोल्यूशन फॉर्म में है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब आप जरा खुद सोचो कि एक सोल्यूशन है, जैसे पानी है, पानी में हमने चॉक डिजॉल्व कर दिया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से वो मिल्की टाइप सोल्यूशन, दूधिया सोल्यूशन, मिल्की सोल्यूशन बन जाता है। सेम हेयर, ये सोल्यूशन जो कार्बोनेटिंग टावर के अंदर रिएक्शन के बाद ये जो दो चीजें हमारे पास बनती हैं, इसमें से ये तो पानी के अंदर डिजॉल्व है, एक्वस सोल्यूशन है, इसका क्लियर एक्वस सोल्यूशन, लेकिन इसका हमारे पास ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर ये डिजॉल्व है, तो इसकी वजह से सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की। अब क्या किया जाता है, यहाँ पे चूंकि 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाने की वजह से ये मिल्की सोल्यूशन में कन्वर्ट हुए, इसके प्रेसिपाइटेट बने हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कर लेते हैं फिल्टर। अगले स्टेप में क्या किया जाता है, इन दोनों इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजारा जाता है तो ये फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चाय को छानते हैं तो चाय में मौजूद जो टी लीव्स है वो छानी के ऊपर आ जाते हैं, ये भी छोटे छोटे चूंकि पार्टिकल्स हैं ये छानी के ऊपर आ जाएंगे, और जो नीचे हमारे पास क्लियर सोल्यूशन जाएगा उसमें होगा अमोनियम क्लोराइड। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट हम यहाँ पे कर लेते हैं सेपरेट फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में जब इसको सेपरेट किया जाता है तो फिर इससे बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। इन द फोर्थ स्टेप हम सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे, विच इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपाइटेट्स। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपाइटेट्स। ये जो हमारे प्रेसिपाइटेट्स बने हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, इनकी की जाती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और अमोनियम क्लोराइड हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। अगर हमने इसको फ्लोशीट डायग्राम में दिखाना है तो किस तरह दिखाएंगे हम कि हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन का स्टेप हुआ और फिल्ट्रेशन पे हमारे पास बनेगी, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। ये रहा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और ये हमारा आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है और अमोनियम क्लोराइड तो हमारे पास यूज हो जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास बना, अच्छा कुछ तो सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, तो इसमें से कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट को एज बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लिया जाता है और जो बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको एक फोर्थ स्टेप में ले जाया जाता है जिसको कहा जाता है कैल्सिनेशन। क्या कहा जाता है? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास बना, इससे क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। हमारा टॉपिक क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में से कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट एज बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, तो जो हम अपने किचन में अपने केक बनाने में बेकिंग सोडा यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस में जाएंगे। कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को किया जाता है हीट। सोडियम
बाइकार्बोनेट को किया जाता है हीट, और जब इसको हीट किया जाता है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कैल्सिनेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, साथ यहाँ पे प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वाटर। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 पुट कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, सोडियम कार्बोनेट। यही पढ़ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा इन द 4th स्टेप विच इज कैल्सिनेशन, इन द 4th स्टेप विच इज कैल्सिनेशन, और साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो चूंकि 4th स्टेप में सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन में फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाती है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट नहीं किया जाता, इसको प्रोसेस में, जहाँ पे देखो हमें इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी कार्बोनेटिक टावर में, तो ये बाद में प्रोसेस के अंदर खुद ही प्रिपेयर होने शुरू हो जाती है और इसको प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वेस्ट नहीं किया जाता। तो एक तो हमारे पास प्रोड्यूस होगी यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, कैल्सिनेशन का यहाँ पे हमारा 4th स्टेप है, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बनेगा। दूसरा हमारे पास यहाँ पे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमारे पास मैन्युफैक्चर हो गया सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट नहीं करते, इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस के अंदर ही यूज करना शुरू कर देते हैं। हमें प्रोसेस में जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है इस प्रोसेस में, उसमें से तकरीबन हाफ तो बाद में अंदर ही बनना शुरू हो जाता है, तकरीबन हाफ जो है वो अंदर बाद में बनना शुरू हो जाता है। इनिशियली हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनानी पड़ती है, लेकिन बाद में जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस के अंदर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है, और ये तकरीबन हाफ के करीब कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि हमें प्रोसेस चाहिए होते हैं, उसके हाफ के करीब तो हमारे प्रोसेस के अंदर खुद ही बन जाती है। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे 4th स्टेप पे, 5th स्टेप पे। 5th स्टेप पे अच्छा, हम बाद में तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरू में हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आएगी? जब हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है, ये तो काफ़ी टाइम बाद बनना शुरू होगी, इनिशियली हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? तो वो हम देखेंगे 5th स्टेप में, विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेट लाइम। अच्छा जी, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन यहाँ पे कैसे होती है इनिशियली प्रोसेस के शुरू में? तो यहाँ पे लाइम किलन्स बनाई जाती हैं, इंडस्ट्री अपने लाइम किलन्स जो है वो बनाती है। लाइम किलन्स के अंदर क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे किया जाता है हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाता है और बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड लाइम किलन में कैल्शियम कार्बोनेट को किया जाता है हीट, और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो 2 चीज़ें बनती हैं, एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस में स्टार्ट में यूज़ कर लिया जाता है, प्रोसेस के स्टार्ट में यूज़ किया जाता है, बाद में तो अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाती है। तकरीबन हाफ के करीब कार्बन डाइऑक्साइड बाद में अंदर प्रोसेस में जितनी रिक्वायर होती है उसमें से हाफ के करीब तो अंदर ही बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनिशियली हमें कार्बन डाइऑक्साइड देनी है। तो उसके बाद साथ यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। अच्छा जी, कैल्शियम ऑक्साइड को उसके बाद क्या किया जाता है? आगे एक स्टेप में भेज दिया जाता है, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्लेक्ड लाइम, इनटू स्लेक्ड। कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ से वाटर के साथ आगे रिएक्शन करवा के कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू स्लेक्ड लाइम, और ये स्लेक्ड लाइम भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होती, ये आगे यूज़ हो जाती है। तो हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवा के इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम में, और फिर ये स्लेक्ड लाइम को आगे क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, स्लेक्ड लाइम को आगे भेज दिया जाता है अमोनिया रिकवरी टावर में। अब हमारे पास इस फ्लो शीट डायग्राम में स्लेक लाइन बन गई। हमारे पास स्लेक लाइन जो बना है इसको भेज दिया जाता है आगे अमोनिया रिकवरी टावर में। अच्छा, ये जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बना था इन कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, इस अमोनियम क्लोराइड को भी आगे अमोनिया रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है। ये रहा हमारा अमोनिया रिकवरी टावर, इसमें अमोनियम क्लोराइड को भी अमोनिया रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है, और यहाँ से स्लेक्ट लाइम को भी अमोनिया रिकवरी टावर में भेज दिया जाता है। तो अमोनिया रिकवरी टावर में एक साइड से तो आ रहा है स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम भी जिसको कहा जाता है, और दूसरी साइड से हमारे पास आ रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो जनाब हमारे पास ये रहा अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनिया रिकवरी में कर जाते हैं रिएक्शन करके यहाँ पे अमोनिया रिकवरी टावर में यहाँ पे एक तो बनेगी अमोनिया, साथ यहाँ बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, और साथ यहाँ बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। अमोनिया हमारे पास बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पुट करेंगे 2, यहाँ भी पुट करेंगे 2 और यहाँ भी पुट करेंगे 2 फॉर इक्वेटिंग द बैलेंस। अब यहाँ पे जो अमोनिया बनता है, ये अमोनिया तो जो हमारे पास इनिशियली अमोनिएटिंग टावर में अमोनिया हम यूज़ करते हैं, तो इनिशियली तो अमोनिया कहीं से इंडस्ट्री को परचेज करना पड़ेगा, लेकिन बाद में अमोनिया खुद ही एमोनिएटिंग टावर में बनना स्टार्ट हो जाता है और इसी अमोनिया को किया जाता है यूज़। अच्छा, दूसरा यहाँ पे बनता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये वाहिद वेस्ट प्रोडक्ट है जो इस प्रोसेस में प्रिपेयर होता है। ये वाहिद वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट आता है, लेकिन वो बाद में अमोनिया रिकवरी टावर में यूज़ हो जाता है। इस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो भी प्रोसेस के अंदर यूज़ हो जाती है। इस प्रोसेस में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम प्रोड्यूस करने में चला जाता है। यानी कि ये वाहिद वेस्ट प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड जो इस प्रोसेस में प्रिपेयर होता है। इस तरह हमारे पास जितना भी अमोनिया हमें इस प्रोसेस में रिक्वायर है वो सारा का सारा तकरीबन इस स्टेप में प्रोड्यूस हो जाता है। बस थोड़ा बहुत ही अमोनिया जो इंडस्ट्री को परचेज करना पड़ता है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टेप के इस प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होती है वो तकरीबन हाफ के करीब कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इस प्रोसेस में रिक्वायर है। तो इस तरह हमारा यहाँ पे बन गया सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के प्रिंसिपल को हम देखते हैं। अब क्या है इसका प्रिंसिपल? यही प्रिंसिपल है कि कार्बोनेटिंग टावर में ड्यूरिंग द कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन सोडियम बाइकार्बोनेट 15 डिग्री सेल्सियस पे इसके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? प्रेसिपिटेट्स, और ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। अब जरा आप खुद इमेजिन करो कि ये भी पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए और अमोनियम क्लोराइड भी डिजोल्व हो जाए, तो हम इसको सेपरेट तो फिर फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते। फिर अगर हम किसी और स्टेप से इसको सेपरेट करेंगे तो उस पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी इंडस्ट्री की, और फिर ये एक सस्ता प्रोसेस कंसीडर नहीं होगा। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस पे प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ जाता है, पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। यही है हमारा सॉल्वेज प्रोसेस का प्रिंसिपल। तो हम पढ़ लेते हैं और राइट भी कर लेते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। Principle of Solvay's process lies in the low solubility of sodium carbonate at low temperature 15 डिग्री सेल्सियस। चूँकि 15 डिग्री सेल्सियस एक बहुत कम टेम्परेचर है, तो इस पर सोडियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को जब अमोनिकल ब्राइन में से पास किया जाता है तो हमारे पास सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जबकि अमोनियम क्लोराइड डिजोल्व है उस वाटर के अंदर और एक्वा सोल्यूशन बना रहा है। तो इसका प्रेसिपिटेट बनाना ही
यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के बनने की एक रीज़न है. इस पास थ्रू एन अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड only सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट. सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, जबकि अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं होता. तो हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस पढ़ा. ये एक चीप प्रोसेस है. क्योंकि इसमें फ्यूल कम यूज़ होता है. इसमें जो है हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कम कॉस्ट वाले हैं. तो अब हम एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस को देख लेते हैं. इसमें से सबसे पहले एडवांटेज क्या है? इट इज़ अ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल एट वेरी लो प्राइसेस. इसमें सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसमें सोडियम क्लोराइड हो गया, इसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर है, इसमें अमोनिया रिक्वायर है. तीनों ही कम कॉस्ट पे अवेलेबल है. और अमोनिया तो बाद में वैसे ही प्रोसेस में बनना शुरू हो जाता है, उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वो प्रोसेस के अंदर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिकवर्ड एंड रीयूज्ड. प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री बिकॉज द ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड्स जो है ओनली वेस्ट है यहाँ पे. सोडियम कार्बोनेट ऑफ वेरी हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन्ड. बहुत अच्छी क्वालिटी का सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर होता है. कंजप्शन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस सिंस नो सोल्यूशन इज टू बी इवेपोरेटेड. क्योंकि यहाँ एवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं होना, फ्यूल का कंजम्पशन भी कम है. उसके अलावा पाकिस्तान में कहाँ जो है ये प्रिपेयर हो रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में? एक तो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज क्योड़ा जेलम में है, इज प्रोड्यूसिंग इनफ सोडियम कार्बोनेट. दिस यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 इन क्योड़ा बिकॉज अबंडेंट रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड इज अवेलेबल हेयर. क्योंकि क्योड़ा में नमक की एक बहुत बड़ी कान है सोडियम क्लोराइड की, तो वहाँ पे सोडियम क्लोराइड अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पे ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है इन 1944. उसके बाद सिंध अल्कलीज, ये भी एक इंडस्ट्री है, लिमिटेड वाज इस्टेब्लिश्ड नियर कराची 1966. यहाँ भी एक अच्छी क्वांटिटी में सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर किया जाए. सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड आर यूज्ड बाय मैनी इंडस्ट्रीज. तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी बना, जो हम कुछ सोडियम कार्बोनेट एज बेकिंग सोडा प्रिपेयर कर लेंगे, और उसमें से उसी सोडियम कार्बोनेट में से कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे. तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों ही एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि और बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं. न सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट एज बेकिंग सोडा इस्तेमाल होगा, बल्कि ये और केमिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं.